आप लोगों से मेरा एक निवेदन है, जितने भी लोग जाने अनजाने में सीट वेस्ट कर देते हैं ना, उनको क्या लगता है ना कि दूसरों का फिक्र ही नहीं होता है। उनको लगता है कि चलो मेरे पास CHSL हम 2024 भी दे दिए हैं, इसमें भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम देंगे, और CGL मेंस में भी मेरा अच्छा स्कोर आया है, हम इसका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देंगे। जा करके दोनों दे देते हैं, दोनों में सिलेक्शन आ जाता है और दिखाते कि देखो मैं CHSL में भी सिलेक्ट हो गया, मैं CGL में भी सिलेक्ट हो गया, और एक जॉब आराम से CHSL वाला इग्नोर कर देंगे और CGL वाले में चले जाएंगे कि चलो भैया हम CGL से सिलेक्ट हो गए, इसमें चलते हैं। एक पल भी आपने उन लोगों के बारे में सोचा जो मर मर के तैयारी कर रहा है, घंटों घंटों तैयारी कर रहा है कि ये CHSL का पोस्टवा खाली मिल जाता। नहीं काबिलियत है CGL जैसा एग्जाम निकालने की, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि भैया CHSL बस मेरा एक पोस्ट मिल जाता। मेरा देखो, मैंने भी अपने टाइम पे एग्जाम दिया था CGL 2020। उस वक्त भी मेरे को आज के डेट में थोड़ी बहुत तो मैच्योरिटी है, उस समय तो एकदम और मैच्योरिटी नहीं था, लेकिन उस समय भी CHSL 2020 CHSL 2021 में अच्छा स्कोर किए थे। उस समय भी हम दोनों एग्जाम दे देते ना, CHSL वाला जाके खाली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बैठने का देर था। टाइपिंग में देख लीजिए, ये CHSL 2020 का स्कोर आपके सामने है। कटअप गया था, कटअप से 10-12 नंबर मेरा ज्यादा था, बढ़िया पोस्ट मिल जाता। ये CHSL 2021 का है, फाइनल कटअप से 2-3 नंबर इसमें शायद ज्यादा था। ठीक है, CHSL 2020 वाले में रैंक भी हमको लग रहा है 700 के करीब था शायद। उस समय 8-8 हजार वैकेंसी था उस समय। ठीक है, 8,000 5,000, CGL 2020 वाले में 8,000। लेकिन उस वक्त भी कम से कम मेरे अंदर इतना समझदारी था कि सीट वेस्ट नहीं करना है। आज की डेट में जो जाके CHSL 2020 वाला और CHSL 2021 वाला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में स्किप कर दिए, तो वो किसी को सीटवा मिला होगा ना जी। सपोज करो वो भी हम जा करके वो भी दोनों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देके आज हई से दिखा रहे होते कि देखो यार 3-3 एग्जाम निकाले हैं। हई जो बोलते हैं कि तुक्के से एग्जाम निकला है, तुक्के से ही निकला है भाई, हम कह रहे तुक्के से ही निकला है। बट बेशरम तो नहीं है ना कि 3-3 को एग्जाम निकला है लेके टैग देके दिखा रहे हैं सबको। इससे बहुत वाहियात हरकत क्या होगी। जितने भी लोग 20-20 को एग्जाम का टैग लेके घूम रहे हैं, थोड़ा सा भी वो दूसरों के बारे में सोच रहे हैं कि दूसरा पर्सन भी तैयारी कर रहा है, वो भी हकदार है। हम जैसे लोग क्या कर रहे हैं, सिलेक्शन ले रहे हैं, डीवी दे रहे हैं, इसमें हुआ तो ठीक, और इससे भी बढ़िया पोस्ट मिल गया तो इसको इग्नोर मार दो। अरे यार, सबको लेकर के चलना है भाई। SSC जो है या फिर ये जो गवर्नमेंट एग्जाम है ना, ये कम्युनिटी की तरह सोचो कि ठीक है भाई, मैं इस एग्जाम को दूंगा, मैं इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्किप कर दूंगा, जाओ तुम जा करके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दो, क्या पता ये सीट तुमको मिल जाए। कितना उसके माँ बाप कितना दुआ देंगे, कितना अच्छा लगेगा जब किसी के घर में किसी बेटा या बेटी का सिलेक्शन होता है। नहीं तो जीवन भर क्या ताने न सुनेगा जी पेरेंट्स का। थोड़ा सा इस चीज पे विचार करिए। आज के डेट में आपको भी पता है कि सर्वे से बहुत सारी चीजें पता चल जाती हैं। अगर आप ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, आपको लग रहा है कि भैया हम घर से दूर हैं, हम 4600 ग्रेड पे हैं, हमको होम स्टेट चाहिए, होम, अगर मान लीजिए एग्जाम देना कोई बुराई नहीं है, एग्जाम देने से क्या होगा, बट बुरा तब होता है जब आप स्कोर ला देते हैं, आपको लगता है कि आप बॉर्डर पर हैं, इसके बावजूद भी आप जानबूझ के पोस्ट प्रेफरेंस में सारा पोस्ट भरते हैं। आपको लग रहा था कि 4600 मिलना चाहिए था, 4600 नहीं मिला, 2400 लेके हम क्या करेंगे। तो बेहतर है कि जो आपको पोस्ट चाहिए वही पोस्ट प्रेफरेंस में फिल कर दीजिए, मिला तो उसको ज्वाइन करिए। अगर आप ज्वाइन करते हैं, आप 50 बार एग्जाम दीजिए, अगर ज्वाइन करते हैं एग्जाम देने के बाद, इसका मतलब यह समझा जाएगा कि वो सीट वेस्ट नहीं हुआ, आपने एटलीस्ट एग्जाम दिया और अपने सोच बुद्धि के अकॉर्डिंग उसको यूटिलाइज कर लिया। कुछ लोगों का तो हम सुने हैं कि ऑलरेडी 4600 ग्रेड पेपर हैं, लोकेशन भी अच्छा है, मान लो SONCSS में है, अब उनको MEA चाहिए, और इससे भी लोग हैं यार। लाख गुना बढ़िया तो हम ही हैं कम से कम। हम हालांकि 3 साल से पढ़ाई छोड़े हैं, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर कि मेरा कोई अटेम्प्ट है, बहुत अटेम्प्ट है अभी। ठीक है, 25-26 साल हो रहा है सर्टिफिकेट से, आराम से हम देके कभी ना कभी हमको जरूरत फील होगा, या तो रिजाइन देके होम स्टेट जाएंगे, या नहीं तो जॉब लेके होम स्टेट जाएंगे, गारंटी दे रहे हैं, रिकॉर्ड कर लीजिए। समझ गए। इसीलिए हमको पढ़ाई लिखाई में अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारे सामने काम भी होता है और ये सोशल मीडिया भी होता है, और हमारी मैडम भी हैं। ठीक है, सबको समय देना होता है। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आगे आने वाले टाइम में मैं अगर घर से दूर हूं ना, मैं बहुत टाइम तक नहीं रहने वाला यहां, समझ गए। मेरा अलग ब्रांड एस्टैब्लिश होगा। तो जितने भी लोग एक अगर मान लो कि सिलेक्शन नहीं हो रहा है ना, तो अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस रखिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिएगा
कि भैया सिलेक्शन ही सब कुछ नहीं है। समझ गए मेरे भाई, जिसका नंबर कम आया है ये उनके लिए था। अब बाकी सीट वेस्टर, जितने भी लोग सीट वेस्ट करने वाले हैं, भैया हम तुम्हारे चरण पे गिर के बोल रहे हैं, भैया स्किप कर दो। ऑलरेडी सिलेक्टेड हो, अच्छा खासा ग्रेड पे है, लग रहा है इसमें कोई चांसेस नहीं है, आंख बंद करके इग्नोर करो। फिर दोबारा आएगा, दोबारा एग्जाम देना, उसमें लगेगा कि तुम्हारे चांसेस, आपके चांसेस बन रहे हैं, आप आराम से उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दीजिए। समझ गए, एग्जाम दीजिए, मैं एग्जाम देने से कभी भी मना नहीं कर रहा हूं। आपका नंबर अगर अप टू द मार्क आ जाता है, आराम से पोस्ट लीजिए, जो आप चाहते हैं, जो भी आपका ड्रीम लोकेशन है, ड्रीम जॉब है, आराम से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाने से पहले एक बार जरूर सोचिएगा कि अगर सीट वेस्ट होगा तो किसी का घर, समझ गए ना, घर में फिर से बेरोजगारी कंटिन्यू रहेगा। बहुत सारे ऐसी फैमिली है ना जिसके घर में मात्र एक ही बेटा है मेरे जैसा, और वही बेचारा दिन दिन भर पढ़ रहा है। क्या पता उसी को वो सीटवा मिल जाए यार, क्या पता उसके पूरे परिवार का फ्यूचर बन जाए यार, क्या पता कोई घर से दूर है, अपना बेचारा नौकरी कर रहा है ग्रुप डी का, उसको सीट मिल जाए सीएचएसएल वाला, वो भी सीएचएसएल का एग्जाम दिया होगा। क्या पता कोई देश के किसी एक कोने में हो और आराम से बेचारा एग्जाम दे रहा हो, और उसको एक पोस्ट मिलना था, लेकिन आपने वो एक पोस्ट ले करके और उसको छोड़ दिया, वो खाली सीट हो गया उसको। भाई वो फिर क्या हुआ, पता चलता कि वो उस बच्चे को वो सीट मिल जाता, उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस हो जाते हैं। अब बाकी लाइफ में चिल रहिए, मजे में रहिए, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि एक छोटा सा ये मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग समझिएगा। एग्जाम देने में कोई बुराई नहीं है, ग्रेड पे को अपग्रेड करने में कोई बुराई नहीं है। बुराई इसमें है कि सीट हम ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, और बेशर्मों की तरह टैग लेके घूम रहे हैं कि मेरे पास ये एग्जाम है, ये एग्जाम है, ये एग्जाम है। बहुत सारा काम है करने को यार, जॉब है, सरकारी नौकरी सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ है दुनिया में करने को, ठीक है। इससे ऊपर ही सोचा जाए तो ज्यादा बेहतर है। और अपन का क्या है, मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, मान लिए तो ठीक है, नहीं माने तो कोई बात नहीं यार, क्या हम करें भैया। चलो, थैंक यू सो मच। बाकी जितने भी हमारे भाइयों का फर्स्ट अटेम्प्ट है, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट करिए, या फिर जो भी आपको लग रहा है कि ये बार बार सीट वेस्ट करने वाले कुछ लोग हैं, उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करिएगा, ठीक है। प्यार से ही समझाया जा सकता है, ये धमकी देके और ऐसे चढ़ के नहीं। प्यार से बड़े भाई लोग हो सकते हैं, छोटे भाई लोग हो सकते हैं, जब आप प्यार से इनको बोलिएगा ना, तो ये लोग सीट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सीएचएसएल का या फिर अननेसेसरी ये लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं बैठेंगे, ठीक है। तो आप लोग भी रिक्वेस्ट करिएगा। और बाकी चलो ठीक है, और कुछ बोलना है? हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है यार, कसम से भाई, दिल से बता रहे हैं भाई, देखो हम इसीलिए बैठ के आके यहाँ पे बोल रहे हैं, समझ गए। चलो ठीक है, जाओ लोग यार।